अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बराह रास्त शाम 8 बजे का उर्दू खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्स सीमेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। शुमाली कश्मीर के सोपोर कस्बे के जंगलात में गुज़श्ता रात मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शुरू हुई झड़प में आज सुबह ताज़ा फायरिंग के तबादले में एक फ़ौजी एहलकार ज़ख्मों की ताब न लाने के बाद दम तोड़ बैठा है। इतलात के मुताबिक गुजरपति ज़ालूरा इलाके में मिलिटेंट रात को फायरिंग रुकने के बाद आज सुबह एक बार फिर से दोनों अतराफ से फायरिंग का तबादला शुरू हुआ और इस दौरान फायरिंग में एक फ़ौजी एहलकार शदीद ज़ख्मी हुआ जो बाद अज़ां अस्पताल में ज़ख्मों की ताब न लाकर चल बसा। आपको बताते चले कि इससे कबल गुज़श्ता देर रात सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से गुजरपति इलाके में मिलिटेंटों के एक खुफिया ठिकाने को तबाह किया गया और इस दौरान वहां मौजूद मिलिटेंटों की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की गई और जिसके बाद ये झड़प शुरू हुई। आखिरी इतलात मिलने तक इलाके में झड़प जारी थी। ज़िला राजौरी के बढहाल गांव में पुरअसरार बीमारी की गुत्थी सुलझाने के लिए वजारत दाखिला की तरफ से तश्कील दी गई बीन वजारती टीम डायरेक्टर रैंक के अफसर की क़यादत में आज बढहाल पहुंची। मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान की 16 रुकनी टीम ने आज राजौरी पहुंचने के बाद ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान के साथ मीटिंग में मुनक़िद की। दूसरी तरफ से ज़िला इंतज़ामिया राजौरी ने बढहाल गाँव के चश्मे को फौरी तौर पर सील करने का हुक्म दिया क्योंकि इस चश्मे के पानी के नमूने में कुछ कीड़े मार अद्वियात और जरासीम कश के मस्बत पाए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने मुतल्लिक़ा थाने को चश्मे पर 24 घंटे सिक्योरिटी एहलकार तैनात करने की सख्त हिदायत भी दी है ताकि चश्मे के पानी का इस्तेमाल कोई न कर सके। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की तरफ से गुज़श्ता देर शाम जारी करदा एक हुक्मनामे में मज़ीद तहसीलदार को हिदायत दी गई है कि इस बात को वो यकीनी बनाएं कि कोई भी शख्स इस चश्मे का पानी किसी भी सूरत में इस्तेमाल न करे। वहीं SHO थाना कंडी को इस चश्मे पर 24 घंटे सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात करने की हिदायत दी गई है ताकि मज़कूरा चश्मे के पानी का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर रोका जा सके। वहीं PHE ने चश्मे को बंद कर दिया है। दूसरी तरफ से अम्माद से पूरे बढहाल में खौफ रास का माहौल है। मुकामी लोगों ने बताया कि पूरे इलाके में इस वक्त डर का माहौल है। मुकामी लोगों ने कहा कि 1.5 माह गुजर जाने के बावजूद भी इस बीमारी का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। लोगों ने सरकार से जल्द इसका हल निकालने का मुतालबा किया। हमारी उम्र 70 साल हो गई है तो ये मामला नहीं देखा, कभी भी ऐसी मौतें नहीं देखी। तो ये अजीब मामला है। तो ये 16-17 आदमी जो की डेथ हो गई है तो इसका कोई पता भी नहीं चला बीमारी है क्या नहीं। ये इंतज़ामिया जानेंगे तो इनको पता होगा, ये हल करेंगे कि क्या हल है क्या नहीं, बीमारी है क्या नहीं। वाले बंदे नहीं लग रहे हमें। देखोगे 2-3 आदमी कब्रें खोद रहे हैं तो डर के माहौल में कब्रें नहीं खोद रहे। इलाका बढाल को रहने वालों, लेकिन हम बहुत मुश्किल के पीछे 17 आदमी की मौत हो रही और आज महीनों 1.5 गुजर गए, इस बारा को कोई हमना हल नहीं मिले। क्या कि एक कुंभा का बंदा मरना तो हक है, एक कुंभा का बंदा इतना खत्म हो रहा। आज देखो, खुद देखो तुम मौके क्या कि एक कितनी दुनिया है और फातिहा के अंदर मजबूर हम मार मारा पशु मर गया, पानी का अजाब दे। गवर्नमेंट ने गड्डी लाई है ऐसा कर, बाकी मारा पानी बंद, पानी है नहीं है। हम मुश्किल के बीच जल्दी से जल्दी इस गल को हल कर दिया जाए। दौड़ तो फिर बड़ी दूर है, इंशाल्लाह हमें दे जी हमने यो नतीजा। बड़े दुख की बात है कि आज सिलसिला बसिलसिला एक ही घर के जो हैं वो 17-18 लोग जो हैं उनकी मौत हो चुकी है। ये हमारे इलाके के लिए एक कहर बर्पा हो चुका है। ये बढाल के जो लोग हैं ये हमारे अपने लोग हैं। हॉस्पिटल के अंदर भी हम इनके साथ वहाँ खड़े रहे, मजबूर थे कि हम कुछ कर नहीं पाए। वहाँ डॉक्टर्स की टीम ने भी भरपूर उनका जो इलाज और मुआवजा था वो किया, लेकिन उनको बचा नहीं पाए। जो लेडी है उसकी भी डेथ हो चुकी है। तो आप ये पीछे अगर आप देखेंगे कि एक ही घर के एक ही कुंबा के इतने लोगों की कब्रें जो हैं वो एक साथ निकल रही हैं, तो ये अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो आज तक हमने कभी ना सुनी है ना कभी देखी है। हमने कोविड का दौर भी देखा, हमने और जो है वो काफ़ी ऐसे हादसात देखे हैं, लेकिन एक ही पल में या कुछ ही दिनों में, चंद दिनों में इतने लोग एक ही कुंबे के मर जाना, ये बहुत बड़ी बात है। जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं
उधर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को हिदायत दी है कि जम्मू की एक खुसूसी अदालत में रूबिया सईद अगवा और 1990 के श्रीनगर शूट आउट केस की समाअत के लिए मुनासिब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहूलियात को यकीनी बनाएं, जिसमें मोहम्मद यासिन मलिक और दीगर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मौजूद रहेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को तिहाड़ जेल में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मुनासिब सहूलियात को यकीनी बनाने की हिदायत दी, जहाँ से मोहम्मद यासिन मलिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के दौरान मौजूद रहेंगे। बेंच ने हाई कोर्ट के दोनों रजिस्ट्रारों से कहा है कि वो 18 फरवरी को अपनी स्टेटस रिपोर्ट्स दाखिल करें और CBI की अर्जी की समाअत 21 फरवरी को तय की जाए। ये हिदायत आज जस्टिस अबे एस ओका और जस्टिस उज्जल बुयन की पर मुश्तमिल बेंच ने CBI की एक दरख्वास्त पर समाअत के दौरान दी, जिसमें CBI ने अदालत उज़्मा से मज़कूरा केस के ट्रायल को जम्मू से नई दिल्ली मुंतकिल करने की अपील की है ताकि मोहम्मद यासिन मलिक को जम्मू अदालत लाने की ज़रूरत न पड़े। आपको बताते चले कि अप्रैल 2019 से इलाहादी के पसंद लीडर मोहम्मद यासिन मलिक तिहाड़ जेल में बंद है और मई 2022 में उन्हें मिलिटेंसी फंडिंग केस में NIA की खुसूसी अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से सरकारी स्कूलों में बेहतर सहूलियात के दावों के बीच चौंका देने वाला खुलासा सामने आया है। जम्मू कश्मीर में ऐसे 119 स्कूल मौजूद हैं जिनमें अमला तो मौजूद है, ताहम तालीम हासिल करने के लिए इन स्कूलों में एक भी तालिब इल्म मौजूद नहीं। गुज़श्ता बरसों में ऐसे कई स्कूलों के बंद होने के बाद अब ये बात सामने आई है कि आज भी 119 ऐसे स्कूल मौजूद हैं जिनमें असातिज़े के होने के बावजूद भी किसी बच्चे का दाखिला ही नहीं। ताज़ा तरीन सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक इन 119 सरकारी स्कूलों में कोई तालिब इल्म न होने के बावजूद 238 असातिज़ा तैनात हैं। दूसरी तरफ से शागिर्द उस्ताद तनासुब भी सरकार के कई ज़ाब्ते के मुताबिक नज़र नहीं आ रहा। वहीं इससे कबल शाया हुई रिपोर्ट्स में बताया गया कि तलबा के कम दाखिलों के बायस जम्मू कश्मीर में कम अज़ कम 4,400 से ज़ायद सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया। रिपोर्ट्स में बताया गया कि खित्ते के 23,000 से ज़ायद सरकारी स्कूलों में से 4,394 को यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन की डेटा से हटा दिया गया और इन स्कूलों के बच्चों को नज़दीकी स्कूल भेजा गया। वहीं ताज़ा एदाद शुमार में बताया गया है कि प्राइमरी स्कूल सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, उनकी कुल तादाद में तकरीबन 30% कमी वाक़ई हुई है। स्कूलों के जम होने के बाद 12,970 सरकारी प्राइमरी स्कूलों में से सिर्फ 8,966 काम कर रहे हैं। मज़ीद 392 मिडिल स्कूल, 3 हाई स्कूल और एक हायर सेकेंडरी स्कूल UDISE की फहरिस्त से हटा दिया गया है। इससे कबल जम्मू कश्मीर में प्राइवेट तालीमी इदारों समेत 28,800 से ज़ायद स्कूल थे, ताहम ये तादाद कम होकर 24,280 हो गई है। ताहम कुल 5,688 निजी तालीमी इदारों में से 5,555 निजी स्कूल अब भी काम कर रहे हैं, यानी इनमें सिर्फ 133 स्कूल ही बंद हुए हैं। नाज़रीन, खबरनामा जारी है, लेकिन उससे पहले एक तजारती वक्फा। किसानों का भरोसेमंद स्प्रे ऑयल HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल जो मेवे को संजो स्केल और रेड माइट से महफूज रखता है। HP स्प्रे ऑयल बाग मालकान पिछले 60 साल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। HP HMO 60 लीटर पानी में 1 लीटर मिलाया जाता है, जबकि HP एडवांस TSO फी लीटर ऑयल भी 60 लीटर पानी में मिलाया जाता है। HP HMO 10, 20, 50 और 100 लीटर की पैकिंग में मुहैया है। ये तेल बाकी स्प्रे ऑयल के मुकाबले में कम कीमतों में दस्तयाब है। HP ऑयल शेर कश्मीर ज़री यूनिवर्सिटी और CIB यानी सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड हुकूमत हिंद की तरफ से मंजूर शुदा है। इस स्प्रे ऑयल को महकमा ज़राअत जम्मू कश्मीर से भी बाज़ाब्ता लाइसेंस इजरा की गई है। HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वानी ट्रेडर्स को मुत्तसिल खांडे कॉलोनी बाईपास श्रीनगर। ये तेल इनके डीलर्स के पास भी दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राबता करें 9906083339 या फिर 7889576 पर। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं।
जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का, ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। रवां बरस 1 जनवरी को पीर पंचाल से 2 मेंबरान असम्बली चौधरी अकरम और एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान की तरफ से रियासती दर्जे की बहाली के लिए शुरू की गई दस्तखती मुहिम आज जिला पुंछ के सुरन कोट के डाक बंगला में चलाई गई, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। इस दौरान लोगों ने दस्तखती मुहिम में हिस्सा लेकर रियासती दर्जे की बहाली की मांग की। मीडिया से बात करते हुए एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान ने कहा कि वो गैर जमहूरी नहीं बल्कि जमहूरी तरीके से अपने हक़ का मुतालबा कर रहे हैं, जिसका उनसे मरकज़ी सरकार की तरफ से वादा किया गया है। वहीं दफ़ा 370 पर उन्होंने कहा कि हमें ज़मीन और नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। जो है वो बहुत अच्छा मिल रहा है, और सुनकोट में तो आज मुझे तवक्को से ज़्यादा रिस्पांस मिला। हम लोग इसको आवाम तक लेके जा रहे हैं, बल्कि आवाम ये चाहती है कि हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसके अजाले के लिए कुछ न कुछ किया जाए। और हमने ये गौर करके अकरम साहब की वसातत से और अकरम साहब की जो माहिराना सलाहियतें हैं उनका इस्तेमाल करके हमने सोचा कि बेहतरीन तरीका यही है कि लोगों के सिग्नेचर लिए जाएं, और वो सिग्नेचर फिर हम कहीं अप्रोप्रिएट जगह पर पेश करेंगे कि भाई ये लोग चाहते हैं कि हमारी रियासत को वापस किया जाए, और उसके बाद लाएअमल आगे तैयार किया जाए। हम किसी इंतजामिया के खिलाफ तो है नहीं, गवर्नर साहब का अपना काम है, हम लोग एक जमहूरी तरीके से अपना हक वापस मांग रहे हैं। कांग्रेस यूथ लीडर और शाल्टिंग हल्के के इंचार्ज डॉक्टर वलीद कर्रा ने कहा कि अगर रियासती दर्जा और खुसूसी पोजीशन की बहाली की मांग को एक साथ पेश किया जाए तो फिर कुछ भी नहीं मिलने वाला। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए वलीद ने कहा कि इस वक्त हमारे पास रियासती दर्जे की बहाली का हदफ होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मरकज़ में भाजपा से दफ़ा 370 की बहाली की तवक्को करना बेकार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के मरकज़ में आने के बाद ही दफ़ा 371 के तहत खुसूसी पोजीशन हासिल की जा सकती है। कांग्रेस ने सीरियसनेस नहीं दिखाई। 5 अगस्त 2019 को जो एक ब्लैक डे है इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, जब 370 का एब्रोगेशन हुआ तो कांग्रेस पार्टी वाज द फर्स्ट पार्टी जिन्होंने नेशनल लेवल पे अपने CWC में 370 के एब्रोगेशन के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन पास किया। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ये मैटर सब जुडिस हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो हमारे अगेंस्ट गया। अभी भी एक रिट पिटिशन पेंडिंग है, लेकिन कांग्रेस ने 370 का मसला इस वक्त इसलिए नहीं उठाया क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल द मैटर इज़ सब जुडिस। सेकेंडली, अगर आप 370 महकमे ट्रैफिक की तरफ से 2.5 रुपये फ़ी सवारी फ़ी किलोमीटर मुकर्रर करने को लेकर नाराज़ ई रिक्शा ड्राइवरों ने आज वादी भर में अपने ऑटोज़ को रोककर हड़ताल पर चले गए। ड्राइवरों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने ऑटो बैंक पर कर्जे पर हासिल किए हैं और इसी ऑटो को उन्हें घर भी चलाना पड़ता है। ड्राइवरों ने बताया कि महज 2.5 रुपये किराया रखना उनके साथ नाइंसाफ़ी है। ड्राइवरों ने महकमा ट्रैफिक से किराए पर नज़रसानी की अपील की। वहीं उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत नज़रसानी नहीं करती तो उनके ऑटोज़ को वापस ले ले। 2 रुपये पर किलोमीटर यानी कि 4 पीसेस फॉर हेड 2 रुपये यानी कि 4 नफर 2 रुपये। तो वन सर चीज़ कर अर्ज कि गोड़े 2 रुपये वैल्यू कहें गोड़े 50 गो आज 15 वरी ब्रोट बंद सर।
اگر ونکس نیرو مارکیٹ مز مطلب کانٛہہ چیز انہِ 2 رۄپیہِ چھُنہٕ کانٛہہ چیز مارکیٹ مز اویلیبل حظ کِہیٖنۍ حظ سر اَسہِ چھُ بینک کوٚڑمُت اَسہِ چھِ 6,000 رۄپیہِ حظ بینکس قسط حظ سر أسۍ حظ 2 رۄپیہِ دۄہس کرو یِم اگر أسۍ گورمنٹن انشیٹو دِژیو یتھ منٛز چھِ پروٕنۍ لیکھوٕنۍ لڑکہٕ تہِ کینٛہہ 10مہِ پاس تہِ کینٛہہ 11مہِ پاس تہِ کینٛہہ گریجویشن تہٕ M.Ed کٔرِتھ تہٕ B.Ed کٔرِتھ تہٕ امہِ پتہٕ تہِ چھُنہٕ مےٚ تران فکرِ اگر اَسہِ دِژیو کینٛہہ وسادت یِم سانہِ 10 رۄپیہِ کیازِ کھسہِ تالوَن 4 رۄپین کیاہ بنہِ اَسہِ 60 کلوٗمیٹر چھِ أسۍ دِوان آٹو 60 ناظرین یہ تھا اردو خبرنامہ، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیں اور آپ دیکھتے رہیے وائس ٹی وی اردو۔ اللہ حافظ۔